अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बाइकार्ब टू डिक्रीज सीकेडी प्रोग्रेशन। तो इसमें बीटा टीजीएफ, एंडोथेलिन या फाइब्रोसिस का ऑप्शन जो होगा उसको हम टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है पेशेंट ने एंटी फ्रीज लिया हुआ है, हाई नाइन के मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, साथ सीएनएस सिम्टम्स हैं, तो आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हीमोडायलिसिस होगा, बिकॉज वो रिमूव करेगा दोनों को, पेरेंट को भी और मेटाबॉलिक कंपाउंड को भी। क्वेश्चन नंबर 3, पेशेंट नॉन केस ऑफ डायबिटीज टेकिंग लिंजोलिड। इसमें आप जीएफआर देखेंगे, अगर जीएफआर मोर देन 60 है तो लिंजोलिड करना है, लेस देन 60 है तो मेटफॉर्मिन इंड्यूस टाइप बी लैक्टिक एसिडोसिस। क्वेश्चन नंबर 4 है पेशेंट फीमेल है, रनर है, डेवलप न्यूरो सिम्टम्स, सीएनएस सिम्टम है, सोडियम 118 है, तो इसकी ट्रीटमेंट पूछी हुई है, 3% सलाइन देंगे टिल सिम्टम रिजॉल्व। बाकी में हम रेशो रखते हैं कि आपने 2 पर लीटर जो है ना इम्प्रूव करना होता है, इसमें हम कहते हैं टिल सिम्टम इम्प्रूव या 4 to 6 मिलीमोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है पेशेंट ऑन अच्छा डॉक्टर पहले यहाँ पे एक चीज क्लियर करा दे आप। यहाँ पे एक चीज लिख रहे हैं, ये जो एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया होगा ना, तो हाँ बुक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखे कि मतलब उसको तो हम नॉर्मल ही करेंगे ना। जैसे 24 आवर में एक पेशेंट का सोडियम जो है ना 108 हो गया, तो उसको नॉर्मल नहीं करना हमने। नहीं, पेशेंट अगर अक्यूट सिम्टोमेटिक है तो उसमें आपने एक 24 आवर के अंदर 8 to 10 का रेशो है उतना इंक्रीज करना है, उससे ज्यादा तो नहीं करना ना, फिर वो रैपिड करेक्शन में आ जाएगा। नहीं, वो तो क्रॉनिक हाइपोनेट्रीमिया के लिए ना, एक्यूट के लिए तो नहीं, नहीं है ना वो। अक्यूट में सिर्फ 2 इंडिकेशन है, एक फिट्स वाली, दूसरा ये जो रनिंग वाले होते हैं, इन दोनों में आपने पेशेंट को जो करेक्शन होती है वो अंटिल सिम्टम रिजॉल्व करनी होती है, बाकी वो वाला जो रेशो हम फॉलो करते हैं वो बाकी सारे में एक्यूट की ट्रीटमेंट वो 3% ही देंगे इसमें। देने हैं, सिम्टोमेटिक है तभी तो देने हैं, तो सब इम्प्रूव हो जाए। वही आप इसमें देंगे ना गाइडलाइन क्योंकि सिम्टोमेटिक है पेशेंट, सीएनएस सिम्टम्स मेंशन किया। देना है। बस ये 2 इंडिकेशन है जहां पे आपने जब तक पेशेंट इंप्रूव नहीं होता देते रहना है, बाकी 2 में सब में मतलब बाकी जो चीजें हैं उसमें आपने वो 24, 48, 472 आवर्स वाला फॉलो करना है। पेशेंट ऑन हीमोडायलिसिस डेवलप हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इसमें एर्गोट्राबेन या डेनापोराइड जो भी है वो दे सकते हैं। फीमेल पेशेंट सोर थ्रोट है, 3 डेज के बाद हेमेचुरिया डेवलप किया है, आईजी नेफ्रोपैथी है। बेस्ट चॉइस फॉर प्रिवेंटिंग कंट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी, उसमें आप सलाइन देंगे, पहला ऑप्शन वो है, उसका रेशियो में पता है क्या देना है, वो नहीं है तो फिर सोडियम बाइकार्बोनेट लेकिन आइसोटोनिक वाला। पेशेंट ऑन सीएपीडी, डीपी रेशियो 0.5 है, फास्ट ट्रांसपोर्टर है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फेलियर है, तो हम शिफ्ट करेंगे एपीडी में, या कहीं आइकोडेक्स्ट्रिन भी आता है। सबएरिकनॉइड हेमरेज है पेशेंट को, यूरिक एसिड नॉर्मल है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, हाइपोयूरिसीमिया है पेशेंट को, आप डिफरेंशिएट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ फास्फेट। ठीक है, बाकी इंप्रूव हो जाता है ट्रीटमेंट पे तो सबएरिकनॉइड हेमरेज होगा, नहीं होता तो साल्ट वेस्टिंग होगा। पेशेंट ऑन सेकेंडरी एफएसजीएस, उसकी कॉज पूछी हुई है, पैमिटोनेट कोलैप्सिंग एफएसजीएस कराएगी, SV40 स्टेन पॉजिटिव है।